दर्शकों, होली त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जो अगर हम समझे तो ये चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। और इस वर्ष यदि हम समझे तो होली का त्योहार जो हम मनाने जा रहे हैं वो है 14 मार्च 2025 को। इस वर्ष हम मनाएंगे शुक्रवार वाले दिन। और होलिका दहन से यदि हम बात करें तो जो होली के एक दिन पहले होता है उसको हम कह सकते हैं कि उसके भी मुहूर्त के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही होलाष्टक की शुरुआत तो हो ही गई है 7 मार्च से, और ये होलाष्टक जो रहेगा आपके होली तक रहेगा। और इसी दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य कोई भी निषेध माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो होलाष्टक के अब रंगों का त्योहार होली जो है 14 मार्च शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। और होली का दहन जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं। और इस वर्ष जो दहन की तिथि है वो 13 मार्च को जो होगी वो शुरुआत हो जाएगी। जो मुहूर्त है दहन का वो सुबह 10 बजकर जो है 35 मिनट से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो इसका जो समापन होगा वो 14 मार्च दोपहर 12 बजे से लेकर जो है 23 मिनट पर होगा। तो यानी कि इस दौरान जो है ये जो मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का रहेगा। लेकिन जो शुभ मुहूर्त, जो मेन मुहूर्त रहेगा, जो 13 मार्च वाले दिन होलिका दहन करेगा, वो रात 11:26 के बाद ही शुरुआत होगी। देखिए इसकी एक वजह है, भद्रा की वजह से ये थोड़ा समय ज़्यादा खिंच गया है। रात को 11:26 से होलिका दहन की जो शुरुआत हो सकती है। तो ये जो और इसका जो दहन का जो मुहूर्त रहेगा वो अगले जो दिन 14 मार्च 12:30 पर जाकर ये खत्म होगा। तो क्योंकि होलिका दहन वाले दिन भद्रा, जैसे मैंने बताया, ये कारण है विशेष जिसकी वजह से ये जो मुहूर्त है वो रात के 11:26 पर निकल कर आ रहा है। क्योंकि जो भद्रा है वो 13 मार्च को सुबह 10:35 पर लग जाएगा और जिसका समापन रात 11:26 पर होगा। तो इसी वजह से होलिका दहन जो है वो 11:26 के बाद ही की जाएगी। तो दर्शकों, ये जो भद्रा का साया रहेगा वो करीब 13 घंटे तक रहेगा। अच्छा, होलिका पूजन की विधि हम जान लेते हैं। इस दिन पेड़ की टहनियों को भूमि पर स्थापित किया जाता है, जिसे चारों ओर से लकड़ियों, कंडों और उपलों से ढका जाता है। शुभ मुहूर्त पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और इसमें जो है छेद वाले जो गोबर है के उपले हैं वो अर्पित किए जाते हैं। गेहूं की नई बालियां इसमें डाली जाती है और उपटन जो व्यक्ति अपने शरीर में लगाते हैं, जो उपटन आप निकालते हैं, उसको भी इसी अग्नि में डाला जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति जो है पूरे वर्ष जो है स्वास्थ्य में जो है स्वास्थ्यपूर्ण रहता है। साथ ही जो भी नकारात्मकता जीवन में बनी रहती है वो भी दूर होती है। यानी कुछ बुरी नजर या बुरी दृष्टि लग जाती है, कुछ इस प्रकार की कुछ गलत प्रयोग किए जाते हैं गए हैं आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, तो इस प्रकार करने से इससे छुटकारा मिलता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है इसी मुहूर्त में। तो इसलिए ये जो मुहूर्त है काफी पावरफुल, शक्तिशाली माना जाता है। अब देश के हर हिस्से में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के अगर हम समझे तो जैसे कि जो है मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के 5वें दिन जो है रंग पंचमी के रूप से मनाया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर ब्रज की होली तो अपने में ही काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी शुरुआत होली से शुरुआत से बहुत पहले ही हो जाती है और लगभग 40 दिन तक ये रहती है। और काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। कहते हैं कि विदेश से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए ब्रज में आते हैं। तो ब्रज की होली, खासकर लठमार होली, तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। इसका तो वर्णन आप कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाता है। अब होली के दिन कुछ उपाय की अगर हम चर्चा करें तो उसको हम अगर कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो होली का जो समय है, मुहूर्त रहता है, ये पूरा दिन रहता है, वो काफ़ी शक्तिशाली मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन काफ़ी तंत्र वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। और यदि आपको किसी मंत्र में सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप इस दिन उस मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि तभी आपको सिद्धि कम समय में या कम अंतराल के अंतर्गत ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए जो होली का जो मुहूर्त रहता है, खासकर छोटी होली का जो अगर मुहूर्त समझे मध्यरात्रि के बाद की अगर हम बात करें, तो बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में किए गए किसी भी मंत्र को आप बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं और उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उपायों की यदि हम चर्चा करें तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जिससे आप करके जो अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या बनी है तो उसे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो आप जरूर करें। बहुत ही आसान उपाय हैं। तो होली की शुरुआत अगर समझे तो घर के मंदिर से की जानी चाहिए। यहाँ पे आपके स्थापित भगवान के आप जो है गुलाल अर्पित करें, साथ ही मिष्ठान का भोग
लगाएं। इसके अलावा होलिका दहन की जो भस्म होती है, यदि पुरुष अपने मस्तिष्क पर लगाए और स्त्री अपने गले पर लगाती है तो पूरे वर्ष जो है जीवन में ऐश्वर्य जो है बना रहता है। शीघ्र विवाह के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। इस दिन आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर जाएं। पान के अंदर ये सारी जो सामग्रियां को अच्छे से लपेट कर आप मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें और अपनी मन की बात कहें और वहां से आप चले आएं। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, ना ही किसी की रोक टोक आपको सुननी है। तो आप चुपचाप ये उपाय करें और खासकर होलिका दहन के शाम वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही ये उपाय आप अन्य भी किसी अन्य शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में फायदे के लिए आप चाहें तो 21 गोमती चक्र को होलिका दहन की शाम को लेकर आएं और शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे जो भी बिजनेस के में आपकी रुकावट बनी है वो दूर होती है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए या कोई नजर टोटका अगर आपके ऊपर किया गया है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो उस दिन आप होलिका दहन वाले दिन आप एक जटा वाला नारियल लें और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और इसको लेकर होलिका जहाँ पे दहन हो रही है वहां पे उसको डाल दें और फिर वहां से वापस चलें। वही बात है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो भी आप उपाय करते हैं तो उसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, ना ही किसी की आवाज सुनकर आपने कुछ जवाब देना है। आप चुपचाप ये विधि करें और चुपचाप आप वहां से चले आएं। इसके अलावा नौकरी प्राप्ति के लिए भी होलिका दहन की जो शाम है आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया बहुत ही पावरफुल समय रहता है। आप एक नींबू अपने साथ ले जाएं और एक लोहे का चक्कू अपने साथ ले जाएं। जहाँ पे चौराहा होता है वो बीच में खड़े होके उस नींबू को 4 भाग में काट कर उसको चारों दिशाओं में फेंक कर आप वापस आ जाएं और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। तो ये नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर उपाय है और इसका प्रभाव आपको निश्चित तौर से देखने को मिलता है। यदि एक बार करने से आपको अगर फायदा नहीं होता तो आप किसी अन्य शुभ मुहूर्त में भी इसको आप दोहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर पौराणिक कथा को हम समझे तो इसमें एक प्रहलाद की जो विशेष महत्व है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका वर्णन जरूर करना चाहिए क्योंकि प्रहलाद के कारण ही जो होलिका जो है त्योहार है वो होलिका दहन जो है वो मनाया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को लेकर उनकी बुआ होलिका जो है वो अग्नि में बैठ गई थी और प्रहलाद की भक्ति की शक्ति के आधार पर यदि हम देखें तो क्योंकि होलिका को ये वरदान मिला था कि वो किसी को भी अग्नि में भस्म कर सकती हैं, तो उन्होंने अपने जो भांजे हैं वो अपने जो प्रहलाद को गोदी में लेकर वो अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और उसकी शक्ति का प्रभाव देखिए कि होलिका स्वयं ही भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो होलिका दहन है ये बुराई पे अच्छाई का प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसीलिए होलिका दहन की जाती है जहाँ पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक सोच है या व्यवहार है उसका भी प्रज्वलित किया जाना चाहिए। तो ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। जो भी आपके द्वारा जो भी कुछ गलत कार्य किया गया है, ये आपके द्वारा कुछ गलती की गई है तो उसके लिए भी पश्चाताप का ये बहुत अच्छा समय भी है। ईश्वर सबके हृदय में बैठे सबको जानते हैं और निश्चित तौर से उनसे कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है। तो यदि साफ मन से यदि ईश्वर के समक्ष अगर आप अपनी बात को कहते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रद्धा विश्वास रखिए, आपको आपकी बात का जवाब ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये उपाय बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर करें। साथ ही होली का जो त्यौहार है वो आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं और रंगों के त्यौहार को आप अपने आसपास के लोगों के साथ मनाएं, उनके जीवन में भी एक नए रंग लेकर आए, नए उमंग लेकर आए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा और ये आपके लिए पूरे वर्ष आपके जीवन में प्रसन्नता और वैभवता लेकर आए। और ये हमारी तरफ से आपके लिए विशेष प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आपके जीवन में रंगों की कोई कमी ना हो और आप इसी प्रकार से आप निश्चित तौर से आप हर्ष और उल्लास में हमेशा रहें। तो दर्शकों, ये त्यौहार आप अपने आसपास के लोगों के साथ जो भी आप है आप उनके साथ ज़रूर मनाएं और जो भी आप लोगों के बीच में गलतफहमियों से दूर करने का प्रयास करें क्योंकि रंगों का त्यौहार यही महत्व के लिए ही माना जाता है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होगी। और इसके अलावा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हरे कृष्णा।